जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई कहानी को लेकर, एक नया प्रसंग लेकर। ये प्रसंग महाभारत से जुड़ा राजा परीक्षित का है। जब उनको मृत्यु से भय लगने लगा था, उनको पता था कि उनके 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है। इससे बहुत भयभीत हो गए थे। इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, इसलिए बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि राजा परीक्षित की मृत्यु क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो बता दूं दोस्तों, राजा परीक्षित की मृत्यु एक ऋषि के श्राप के कारण हुई थी, जिनको 7 दिन का वक्त दिया गया था, और तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। जब परीक्षित जी को भागवत कथा सुनते सुनते 6 दिन बीत गए, तब सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित के मन में अभी भी मृत्यु का भय है। फिर उनकी इस दशा को देखते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक राजा एक बार जंगल में शिकार करने गए, और जंगल में शिकार करते वक्त राजा अपना रास्ता भटक गया। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। जब राजा उसके अंदर गया तो उसने देखा वहां पर एक बहेलिया रहता था, जो कि लंबे समय से बीमार चल रहा था। जब राजा झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि उस बीमार बहेलिया ने उसी झोपड़ी में एक तरफ शौच करने का स्थान बना रखा था, तो खाने पीने के लिए जानवरों का मांस छत से टाक रखा था। उस छोटी सी झोपड़ी में इन सब चीजों की वजह से वह झोपड़ी दुर्गंध से भरी हुई थी। लेकिन राजा के पास कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से राजा ने उस बहेलिये से उस झोपड़ी में रुकने के लिए निवेदन किया। इस बात पर बहेलिया बोला कि मैं हमेशा से भटके हुए राहगीरों को अपनी इस झोपड़ी में पनाह देता हूँ, लेकिन जब दूसरे दिन की सुबह होती है तो कोई यहाँ से जाना ही नहीं चाहता और यहीं रुकने की जिद करने लगता है। अब मैं बार बार इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, तो मैं आपको अपनी इस झोपड़ी में रुकने नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा थोड़े अचंभित हुए और फिर बोले कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और सुबह होते ही अपने घर के लिए चला जाऊंगा। तो राजा की इस बात पर बीमार बहेलिया राजा पर भरोसा कर उसको रुकने के लिए जगह दे देता है। अब राजा रात को वहीं विश्राम करने के लिए लेटता है, और उस झोपड़ी की गंध उसके अंदर जा रही होती है, और सुबह होते होते राजा के अंदर उस गंध का ऐसा नशा चढ़ गया कि वो भी अपना वचन भूल दूसरे लोगों की भांति वहीं पर रुकने की बात करने लगा। और इस बात को लेकर राजा ने उस बीमार बहेलिये से कलह कर लिया। फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं कि क्या उस राजा ने ये सही किया? तो सुखदेव के इस प्रश्न का जवाब देते हुए राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं, उसने बिल्कुल गलत किया, और वो मूर्ख राजा था जो अपना इतना अच्छा राजपाट छोड़कर और अपना वचन तोड़कर उस गंदी झोपड़ी में रहना चाहता था। क्या आप बता सकते हो कौन था वो राजा? तब सुखदेव जी ने कहा कि वह राजा कोई और नहीं, स्वयं तुम ही हो राजन, जो कि इस मल मूत्र से भरे झोपड़ी यानी इस शरीर में रहना चाहते हो, जबकि तुम्हारी आत्मा का इस शरीर में रहने का समय समाप्त हो गया है, तब भी तुम उसके ही शोक में पड़े हुए हो। और फिर सुखदेव जी पूछते हैं कि क्या अब भी मरने का शोक करना सही है? उसके बाद राजा परीक्षित ने अपने मन से मौत का डर निकालने का फैसला किया और अपने अंतिम समय तक पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवण किया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो आपको? उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।